अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अरसलान सिद्दीकी। और जैसा कि दोस्तों मैंने आप सबको ये वाला सवाल जो है क्लास में भी करवाया था, और देन फिर मैंने आप लोगों को जो है ये सवाल होमवर्क में भी दिया था कि सर इसको डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर जो है आप लोग मुझे प्रूफ करके दिखाएगा। सबसे पहले सर मैं पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर लिख देता हूँ कि सर कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं जिन जो मैं स्पॉट अप्लाई करूँगा। सर पॉसिबिलिटी नंबर 1 मैंने आपको बताया था कि सर एक आप स्पॉट बना सकते हैं एयर ज़ीरो के ऊपर। सर पॉसिबिलिटी नंबर 2 पे मैंने आपको बताया था कि सर पॉसिबिलिटी आप किसी मिड पॉइंट के ऊपर बना सकते हैं जहाँ पे आपका इनफ्लो और आउटफ्लो ब्रेक हो रहा हो। और सर एक पॉसिबिलिटी आपके पास मैंने बताई थी, पॉसिबिलिटी नंबर 3 मैंने आपको बताई थी कि सर आप एट द एंड ऑफ द पीरियड भी आप एक अपना स्पॉट जो है वो बना सकते हैं। तो सर इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जो है वो तीनों तरीक़ों से जो है वो स्पॉट बनाना सिखाऊंगा। जैसे तीनों पोजीशंस पे अगर मैं आंसर रखता हूँ तो आंसर्स क्या आते हैं, सिमिलरली सर आंसर सेम आएंगे। सबसे पहले मैं सवाल को रीड कर लेता हूँ। सवाल क्या कह रहा है कि सर मिसेस हाई प्लान्स टू इन्वेस्ट इक्वल एनुअल अमाउंट्स इन अ बैंक फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, फॉर 5 ईयर्स कर रही है स्टार्टिंग फ्रॉम द 1 जनवरी 2011। सर 1 जनवरी 2011 से जो है वो इक्वल अमाउंट जो है वो सेव कर रही है इन ऑर्डर टू हैव फॉलोइंग अमाउंट्स अवेलेबल फॉर जिनको वो फॉलोइंग अमाउंट्स उनको चाहिए। कौन कौन से चाहिए सर? 1.5 मिलियन चाहिए फॉर कार। और 1 जनवरी 2018 के स्टार्ट में उनको 1.5 मिलियन रुपीज़ चाहिए। ठीक है। एजुकेशन एक्सपेंसेस ऑफ हिज डॉटर कंसिस्टिंग ऑफ 4 एनुअल पेमेंट्स ऑफ रुपीज़ 2.5 लाख। ठीक है, 2.5 लाख रुपए की 4 पेमेंट्स चाहिए उनको। कब से चाहिए सर? 1 जनवरी 2019 से चाहिए। तो सर आपके पास इनकम्स भी आ रही हैं, आपके पास जो है वो पेमेंट्स भी आ रही हैं। सर क्या कह रहा है फिर कि इफ़ द बैंक एग्रीज टू पे द इंटरेस्ट एट द रेट 10% कंपाउंडेड एनुअली, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट विच शी वुड, यहाँ पे शी कर दीजिएगा कि सर विच शी वुड बी रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट। ओके सर। सर देन फिर क्या करेंगे, आइए हम लोग इसका पहले टाइमलाइन बना लेते हैं। सर टाइमलाइन 2011, 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 एंड सर 22। अब सर सीन क्या है? सीन कुछ ऐसा है कि वो यहाँ एक पेमेंट कर रही है पीरियड के स्टार्ट में, एक यहाँ पेमेंट कर रही है, एक यहाँ कर रही है, एक यहाँ कर रही है, एक यहाँ कर रही है। सारे पेमेंट्स जो हैं वो पीरियड के स्टार्ट में हो रहे हैं। तो डेट इज और एन्यूटी ड्यू की कंडीशंस यहाँ मीट होती हैं। ठीक है सर। सर फिर 1.8 मिलियन चाहिए, 1.5 मिलियन चाहिए सर उनको कब? 2018 के स्टार्ट में। तो 2018 के स्टार्ट में 1.5 मिलियन रुपीज़ उनको यहाँ रिक्वायर्ड भी है। ठीक है सर। फिर क्या है सर? 1 जनवरी 2019 से उनको 2.5 लाख रुपए चाहिए हर साल। इसका मतलब सर 250 के यहाँ रिक्वायर्ड है, 250 के यहाँ रिक्वायर्ड है, 250 के सर यहाँ रिक्वायर्ड है एंड 250 के यहाँ भी रिक्वायर्ड है। तो सर ये भी पीरियड के स्टार्ट में उनको चाहिए। तो सर इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे भी एन्यूटी ड्यू की एप्लीकेशन आ रही है। सर इंटरेस्ट रेट थ्रू आउट द इन्वेस्टमेंट टर्म 10% रखा है इन्होंने। सर मैंने आप लोगों को क्लास में क्या बताया था कि जब भी आपके पास स्पॉट के सवाल हों कि सर इनकम्स भी आ रही हों, आउटफ्लोज भी आ रहे हों आपके पास, तो सर आप जो है वो एन्युटी की एप्लीकेशन देखेंगे और पॉइंट ऑफ टाइम को ध्यान में रखेंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑर्डनरी एन्युटी एंड एन्युटी इन ड्यू, क्योंकि दोनों में ओवरलैप्स कर सकती हैं। मैंने आपको क्लास में बता दिया था बात ये। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं क्या करता हूँ कि सर मैंने यहाँ स्पॉट बनाना है इस ब्रेक में, इस पॉइंट के ऊपर 2016 के ऊपर। सर 2016 के ऊपर जब मैं स्पॉट यहाँ अपना बनाता हूँ इस पॉइंट ऑफ टाइम को, सर स्पॉट की फुल फॉर्म क्या आती है? सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। तो दोस्तों अब क्या सीन था इसके सर, जब मैं इसके ऊपर और एन्यूटी ड्यू अप्लाई करता हूँ, एन्यूटी ड्यू अप्लाई करता हूँ, तो सर एन्यूटी ड्यू की फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मा जाहिर सी बात है 15 को मैं 2016 पर लेके आऊँगा तो सर फ्यूचर वैल्यू पे आऊँगा। तो सर एन्यूटी ड्यू की फ्यूचर वैल्यू हमें लास्ट पेमेंट के 1 साल आगे लेकर आती है। सर वो 2016 के ऊपर लेके आ जाएगी मुझे। सिमिलरली सर अगर ये पेमेंट्स हैं मेरे पास, सर इस पर मैं एन्यूटी ड्यू अप्लाई करता हूँ तो दोस्तों एन्यूटी ड्यू की प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि सर इनको 19 वाली पेमेंट्स को सर मुझे 2016 पे लेके आना, तो प्रेजेंट पे लेके आना है, पीछे लेके आना है सर। तो एन्यूटी ड्यू की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला हमें लास्ट पेमेंट वाले ईयर पर लेके आता है। ठीक है सर।
यहाँ पर लेके आएगा। देन फिर मैं उसकी 1 साल डिस्काउंटिंग करूँगा सर, फिर मैं 1.5 मिलियन उसके अंदर ऐड करूँगा क्योंकि मेरे पास अकाउंट में 1.5 मिलियन रुपीज़ रहेंगे। देन सर फिर मैं उसकी 1 साल डिस्काउंटिंग और फर्स्ट स्टेप यहाँ, सेकंड स्टेप यहाँ, एंड देन फिर थर्ड स्टेप करके मैं यहाँ पर आऊँगा इन सारी पेमेंट्स को और इस 1.5 मिलियन को मैं 2016 पे लेके आऊँगा 3 स्टेप करके। तो सर डोंट यू थिंक कि 3 स्टेप जो है वो ज़्यादा भारी लग रहे हैं? सर कुछ स्टेप रिड्यूस कर दें इसके अंदर। तो हमने बोला आओ स्टेप रिड्यूस कर देते। सर स्टेप रिड्यूस कैसे होंगे? सर मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सर कि जो है वो ओवरलैप करती हैं एन्युटीज़। तो सर मैंने आपको क्या बोला, मैंने बोला सर ये जो एन्युटी ड्यू लगा रहे थे हम यहाँ पर, सर उसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ किससे? ऑर्डनरी एन्युटी से। सर ऑर्डनरी एन्युटी से क्यों रिप्लेस कर रहे हैं? अभी 1 मिनट बताता हूँ आपको। सर ऑर्डनरी एन्युटी से हम इसलिए रिप्लेस करते हैं क्योंकि ऑर्डनरी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला हमें फर्स्ट पेमेंट के 1 साल पीछे लेके आता है। तो सर वो ऑलरेडी यहाँ पर लेके आएगा। तो वो जो पहले यहाँ आ रहा था हमें लगा के और फिर उसकी 1 साल डिस्काउंटिंग करा था, तो वो 1 स्टेप वाला पार्ट कट हो गया। ठीक है सर। फिर देन सर मैं इसकी 1 साल डिस्काउंटिंग, 2 साल डिस्काउंटिंग, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप में यहाँ कर लूँगा तो मेरे स्टेप जो है वो रिड्यूस होगा। बात समझ में आती है बच्चों? तो सर अब क्या करेंगे? अब पहले काम ये करेंगे सर कि इन 2.5 लाख रुपए को, इन सारे 2.5 लाख रुपए को मैं 2018 पर लेके आऊँगा। कैसे? बाय पुटिंग प्रेजेंट वैल्यू फार्मूला ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। तो सर पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं अगर प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लिखता हूँ, P इज इक्वल टू R इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर 1 प्लस आई की पावर माइनस n ओवर आई। तो सर यहाँ पर R क्या है? सर 250 है। सर P इज इक्वल टू 250,000 इंटू 1 माइनस 1 प्लस इंटरेस्ट की परसेंटेज से 10% थी, कंपाउंडेड भी एनुअली हो रहा था। माइनस सर पेमेंट्स कितनी है? सर पेमेंट्स 4 हैं तो -4 डिवाइड बाय 10%। ऐसा सर जब मैं ये फार्मूला से अप्लाई करता हूँ तो ये फार्मूला सर इसकी वैल्यू जो सॉल्व करते हैं तो आती है 792,466। सर ये पेमेंट की वैल्यू कौन सी आई है? सर 2018 पर आई ही है। 2018 पे यहाँ आ चुका हूँ सर मैं प्रेजेंट वैल्यू लगा कर। सर क्या अब मैं 2018 के ऊपर कोई और अमाउंट भी पड़ा हुआ है? सर बिल्कुल 1.5 मिलियन ही पड़ा हुआ। सर इसको मैं 1.5 मिलियन यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। उसके सर डायरेक्ट मैं डिस्काउंटिंग अप्लाई कर दूँगा। जब 1.5 मिलियन हम ऐड करते हैं तो ये आता है 22,92,466। दोस्तों मुझे ज़रा एक दफ़ा दोबारा बता दो कि ये अमाउंट कब का है सर, कौन से पॉइंट ऑफ टाइम का है? सर 2018 के पॉइंट ऑफ टाइम का। हमें स्पॉट कहाँ बनाना है? हमें स्पॉट बनाना है सर 2016 के ऊपर। तो हम 2016 के ऊपर इसको लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे सर? इसकी फर्दर मैं 2 साल की डिस्काउंटिंग कर दूंगा। तो सर जब मैं 2 साल की डिस्काउंटिंग करता हूँ बाय पुटिंग द फॉर्मूला एस इज इक्वल टू 1 प्लस आई की पावर एन इज इक्वल टू पी। तो दोस्तों यहाँ पर एस कितनी वैल्यू है सर? हमारे पास वैल्यू आ रही है सर यहाँ पर 22,92,466 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% की पावर 2। तो सर ये जो वैल्यू यहाँ से जनरेट होती है मेरे पास दैट इज़ 1894600। सर ये कौन से पॉइंट ऑफ टाइम की वैल्यू है? सर ये 2016 की वैल्यू है। इस बात पे इत्तेफाक है। सर पहले क्या किया, 2018 पे लेके आया और फिर 2018 को 2 साल डिस्काउंट करके मैं उस वैल्यू को सर 2016 पर लेकर आ गया। अब सर जो मेरी इनकम्स थी वो 2016 के ऊपर आ गई हैं। अब जो मेरी इनकम थी वो 2016 के ऊपर आ गई है। क्या सर मैं अपनी पेमेंट्स को भी 2016 के ऊपर लेके आ जाऊँ? सर बिल्कुल लेके आ जाऊँगा। सर मैं यहाँ पर डायरेक्ट ऑर्डिनरी एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला अप्लाई करूँगा क्योंकि एन्युटी ड्यू की फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला हमें लास्ट पेमेंट के 1 साल आगे लेके आता, तो ऑलरेडी वो 2016 पर लेके आ जाएगा। ऐसा तो सर एन्युटी ड्यू की फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या है कि एस इज इक्वल टू आर इंटू 1 प्लस आई की पावर एन -1 डिवाइड बाय आई। और सर एक कंपाउंडिंग फैक्टर अलग से लगता है 1 प्लस आई। ऐसा सर क्या फ्यूचर वैल्यू मैं कह सकता हूँ कि सर ये वाली फ्यूचर वैल्यू है? बिल्कुल सर, क्योंकि ये इन पेमेंट्स के इस फ्यूचर पे आ रही है, क्योंकि स्पॉट का कॉन्सेप्ट भी यही कहता है। सर बिल्कुल सर क्या करेंगे 1894600 इक्वल्स टू एक्स। ओके सर, एंड देन 1 प्लस 10% की पावर। सर पावर कितनी?
सर पेमेंट्स कितनी हो रही हैं सर? 5 पेमेंट्स हो रही हैं 2011-2015 तक। तो सर पावर 5 - 1 डिवाइड बाय 10% एंड सर अलग से कंपाउंडिंग फैक्टर 1 + 10%। ओके सर। दोस्तों जब यहाँ से मैं इस वैल्यू को सॉल्व करता हूँ तो दोस्तों x की वैल्यू आती है 282119 ऐसा। तो दोस्तों ये वैल्यू उस रीपेमेंट्स की है कि अगर सर मैं इतनी पेमेंट्स हर साल करूं एट द रेट 10%, हर पीरियड के स्टार्ट में करूं, यहाँ पे भी 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 करूं, और सर इन ऑर्डर टू रिसीव दीज पेमेंट्स एट द रिक्वायर्ड टाइम। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको जो पॉसिबिलिटी 2 से रख के सॉल्व करवाया है, जैसे पॉसिबिलिटी 2 से रख के हम लोग इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सर फिर आइए इसी सवाल को हम पॉसिबिलिटी नंबर 1 से भी सॉल्व करके देखते हैं कि सर हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ हेडिंग डाल देता हूँ आपके पास। सर पॉसिबिलिटी नंबर 1, ताकि हम इसको कहाँ प्रूफ करेंगे सर? एयर 0 के ऊपर प्रूफ करेंगे। मैं एक दफ़ा तो टाइमलाइन दोबारा से बनाता हूँ। 2011, 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। सही है सर। तो दोस्तों अब क्या करूँगा, क्या दोस्तों मुझे 2018 की वैल्यू पता है? सर क्या मुझे यहाँ की वैल्यू पता है? सर बिल्कुल, मैं 2018 की वैल्यू मैंने यहाँ फाइंड करी थी, ये रही 2018 की वैल्यू सर, ये रही 229246। तो क्या मैं डायरेक्ट इसको यहाँ लिख देता हूँ 229246 ऐसा। ठीक है सर। फिर मैं क्या करूँगा कि सर यहाँ पर एक x, एक x, एक x, एक x और एक x। अब सर मुझे प्रूफ कहाँ करना था बच्चों? इसको मुझे प्रूफ करना था दोस्तों इसको ईयर 0 के ऊपर, 2011 के ऊपर, क्योंकि मैं अपना स्पॉट का पॉइंट जो है सर वो यहाँ बना रहा हूँ। बिल्कुल दोस्तों। तो दोस्तों इस अमाउंट को मैं कितने साल डिस्काउंटिंग करके लेके आऊँगा? इस अमाउंट को डिस्काउंटिंग करूँगा सर मैं कितने साल? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल और सर 7 साल। तो दोस्तों इस अमाउंट को जो है जब मैं डिस्काउंटिंग करूँगा बाय पुटिंग द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी, तो दोस्तों ये आ जाएगी मेरे पास कुछ 229246 ओवर 1 + 10% की पावर 7 इज इक्वल्स टू सर ये दोस्तों ये अमाउंट मेरे पास आता है 1176398 का। दोस्तों ये अमाउंट जो है ये प्रेजेंट वैल्यू है। तो दोस्तों ये अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू है किन की सर? इन रीपेमेंट्स की। ऐसा सर इन रीपेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू है। सर अब बात ये आती है कि इन रीपेमेंट्स के ऊपर, इन वाले रीपेमेंट्स के ऊपर मैं ऑर्डिनरी एन्युटी लगाऊंगा, एन्युटी ड्यू लगाऊंगा। तो दोस्तों एन्युटी ड्यू में अप्लाई करूंगा। दोस्तों एन्युटी ड्यू में क्यों अप्लाई करूंगा? क्योंकि एन्युटी ड्यू की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला हमें फर्स्ट पेमेंट वाले साल पर लेके आता है, याद आया ना? तो दोस्तों फिर मैं काम करता हूँ, इसको मैं इक्वल्स टू में रख देता हूँ। कैसे सर? एस पी इज इक्वल्स टू हार इंटू 1 - 1 + आई की पावर -n ओवर आई 1 + आई। बिल्कुल सर। तो दोस्तों प्रेजेंट वैल्यू क्या आपको पता है सर? बिल्कुल पता है। अभी तो ये निकाली 2011 के ऊपर, अभी 2011 भी तो निकाली थी हमने वैल्यू। तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ 1176398 इज इक्वल्स टू, और सर आर की जगह मैं रख दूँगा x 1 - 1 + 10% की पावर -5, क्योंकि पेमेंट्स 5 थी, डिवाइड बाय 10% इंटू 1 + 10% ऐसा। तो दोस्तों जब मैं इसको भी कैलकुलेटर से सॉल्व करता हूँ तो x की वैल्यू वही आती है, दैट इज़ 282119। तो दोस्तों जो मेरी पहली x की वैल्यू आई थी वो x की वैल्यू यहाँ से भी आती है, वो x की वैल्यू यहाँ से भी आती है। दोस्तों ये चेक कर लीजिए, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर, दोनों की वैल्यू सेम है। दोस्तों आओ क्या इसको पॉसिबिलिटी नंबर 3 से भी प्रूफ करें, ताकि एक दफ़ा जान ही छूट जाए ना हमारी, सारे पॉसिबिलिटीज़ हम लोग देख लेते हैं। आइए तो इसको पॉसिबिलिटी नंबर 3 पे भी हम लोग रख के चेक करते हैं। पॉसिबिलिटी नंबर 3 में अगर टाइमलाइन अगेन बना लेता हूँ 1 सेकंड के अंदर, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 एंड 22। तो दोस्तों अगर मैं टाइमलाइन बनाता हूँ तो आपको पता होगा कि यहाँ पर आपको 1.5 मिलियन रुपीज़ चाहिए थे, यहाँ पे 250K चाहिए था, यहाँ पे भी 250K चाहिए था, यहाँ पे भी 250K, यहाँ पे भी 250K, और आप यहाँ पेमेंट्स कर रहे थे 5 साल। ओके सर, सब पेमेंट्स के स्टार्ट में हुई थी। अब आपको स्पॉट बनाना है यहाँ पर AR 22 के ऊपर। दोस्तों मुझे एक ये बात बताओ कि अगर इन पेमेंट्स के ऊपर मैं एन्युटी ड्यू अप्लाई करता हूँ तो एन्युटी ड्यू की फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला हमें पेमेंट्स के एक साल आगे लेके आएगा, 2023 पे लेके आएगा। लेकिन हमें स्पॉट बनाना कहाँ पर है, 2022 के ऊपर बनाना है। तो सर हम एन्युटी ड्यू नहीं, यहाँ पर हम ऑर्डिनरी एन्युटी लगाएंगे, क्योंकि ऑर्डिनरी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला हमें लास्ट पेमेंट के साल वाले पर ही लेकर आता है। ऐसा तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऑर्डिनरी एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाता हूँ, बैलेंस 1 प्लस 10% की पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10%। तो दोस्तों ये वैल्यू कहाँ पर आती है, तो दोस्तों ये वैल्यू आती है 11,60250। तो ये वैल्यू कहाँ पर आ गई, 2022 पर आ गई। ऐसा सर प्लस करेंगे इसमें कौन सी अमाउंट, सर ये भी तो आपके पास इनफ्लो है ना, इसको आगे लेके जाओगे सर, कितने साल की कंपाउंडिंग करोगे इसके साथ। दोस्तों इसकी तो कंपाउंडिंग होगी वो कितने साल की होगी, देख लो, 1 2 3 4 साल, इसकी 4 साल की मैं कंपाउंडिंग करूँगा। कैसे करूँगा अभी देख लेते हैं कि सर 1.5 मिलियन और 1 प्लस 10% की पावर कितनी सर, 4। तो दोस्तों इसकी पावर जब मैंने 4 रखी तो ये वैल्यू आती है 2196,150। तो ये भी 2022 पे आ गई है वैल्यू। अगर मैं इनको सम करता हूँ कि ये इनकम है मेरी, तो 335640 ऐसा। तो दोस्तों ये वैल्यूज़ तो मेरे पास आ गई हैं दोनों, ये 1.5 मिलियन भी और ये वाले 2.5 लाख रुपए चार कांस्टेंट पेमेंट्स भी सर मेरे पास आ गई हैं। अब बात होती है कि सर इन वाली पेमेंट्स को मुझे 2022 के ऊपर लेके आना है। और अगर मैं इसमें एन्युटी ड्यू अप्लाई करता हूँ तो सर एन्युटी ड्यू की फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला हमें एक साल बाद लेके आएगा, 2016 के ऊपर लेके आएगा। एंड देन सर फिर मैं उसकी क्या करूँगा सर, उसकी मैं देन स्ट्रेट कंपाउंडिंग कर दूँगा फॉर 6 ईयर्स। ठीक है दोस्तों, मैं 2022 पे आ जाऊँगा। सर क्या कह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। आओ देखो, ये S इज इक्वल टू R इंटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई था, बिल्कुल था, 1 प्लस आई भी था। कैसे था सर, ये तो कंपाउंड, ये तो एन्युटी ड्यू की फ्यूचर वैल्यू फॉर्मूला सर ये किस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर लेके आएगा, जब मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगा 2016 के ऊपर लेके आएगा। लेकिन हमने स्पॉट कहाँ बनाया सर, हमने स्पॉट जो है वो इस पॉइंट ऑफ टाइम को बनाया है। तो सर इसकी मैं कितने साल की कंपाउंडिंग करूँगा, देख लो सर, 1 2 3 4 5 और सर 6 साल की कंपाउंडिंग मैं करूँगा। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर 1 प्लस आई की पावर 6 भी रखूँगा एक साथ। तो दोस्तों क्या फॉर्मूले के अंदर पावर सेम हो रही है क्या सर, बिल्कुल पावर सेम हो रही है। तो क्या फॉर्मूले को मैं यूँ लिख सकता हूँ, 1 प्लस आई की पावर 7, इसकी पावर 1, इसकी पावर 6। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर अगर बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं सर, बिल्कुल हो जाती है सर। क्या इन पेमेंट्स की ये फ्यूचर वैल्यू है, बिल्कुल सर फ्यूचर वैल्यू है, क्योंकि यही पेमेंट्स के ऊपर इंटरेस्ट लग के इस साल में यही तो मिलेगा। तो दोस्तों अब मैं क्या करूँगा कि क्योंकि ये 2022 की वैल्यू थी और सर इस वाले फैक्टर से मैं 2022 के ऊपर आ जाऊँगा, तो सर मैं बोलूँगा कि ये फ्यूचर वैल्यू भी 2022 की है। ऐसा ठीक है सर। फिर मैं क्या करूँगा सर, मैं इस पर फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाकर और मैं लिख देता हूँ कि 335640 इक्वल्स टू x एंड देन सर 1 प्लस 10% की पावर दोस्तों कितनी, 5 माइनस 1 डिवाइड बाय 10%। ठीक है दोस्तों, आंसर 1 प्लस 10% की पावर हमने कितनी कही थी, 10% की पावर 7 इन ऑर्डर टू ऑब्टेन 2022, ताकि सर हम इस फैक्टर से हम 2022 के ऊपर आ जाते हैं। दोस्तों अब जब मैं इसको भी कैलकुलेटर सॉल्व करता हूँ तो f की वैल्यू वही आती है, दैट इज 2821119। कैसा,
तो दोस्तों जिस तरह से मैंने आपको ये बताया था कि सर तीनों पॉसिबिलिटीज़ मैं आपको बताऊंगा और तीनों पॉसिबिलिटीज़ प्रूव करूंगा। पॉसिबिलिटी नंबर 1 पे हमने इसको प्रूव किया था मिड पॉइंट के ऊपर, यहाँ 2016 के ऊपर हमने मिड पॉइंट के ऊपर सेलेक्ट किया था, तो वहाँ पर भी मेरी वैल्यू ये आई थी, वहाँ पर ही मेरी वैल्यू ये वाली आई थी। फिर सर हाँ हमने इसको जो है पॉसिबिलिटी नंबर 1 पे रखा, स्पॉट बनाया एयर ज़ीरो के ऊपर, हमने स्पॉट यहाँ पे बनाया था एयर ज़ीरो के ऊपर, और सर फिर एयर ज़ीरो पे स्पॉट बनाने के बाद मेरे पास यही वाली वैल्यू जनरेट हुई थी। फिर मैंने क्या किया कि स्पॉट मैंने बनाया इसको किस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, सर मैंने 2022 के बनाया, बिल्कुल पीरियड के एंड पे स्पॉट बनाया, और सर वहाँ से भी मेरा जो आंसर है वो सेम आ रहा है। ठीक है दोस्तों फिर एक बात आपको दोबारा बताऊंगा कि सर ऑर्डिनरी एन्युटी और एन्युटी ओवरलैप्स कर सकती हैं अगर स्पॉट का कॉन्सेप्ट आपके जहन में पक्का हो। फिर मैं सर एन्युटी को कंसिडर करूँगा इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी एंड एन्युटी ड्यू। सर फिर मैं सिर्फ स्पॉट को कंसिडर करूँगा कि मैं किस सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर आना चाहता हूँ। मैं एन्युटी ड्यू नहीं सोचूंगा, मैं ऑर्डिनरी एन्युटी नहीं सोचूंगा, मैं सिर्फ स्पॉट को सोचूंगा कि सर मुझे किस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर आना है, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे अपना फॉर्मूला मॉडिफाई करा था 2022 पर आने के लिए। ऐसा तो दोस्तों फिर इंशाल्लाह आप लोगों से जो है वो कल मुलाकात होती है क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।